जिसे डिप्रेशन कहते हैं ना, ये कल्पनात्मक मन का स्वरूप गिर जाता है। वो बहुत ऐसी ऐसी कल्पना, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा, वो परेशान हो जाता है। धीरे धीरे उसमें शक्तिहीनता आ जाती है और वो फिर सोचता है ऐसी परिस्थिति से निकलने के लिए क्या करूं, दवाइयां भी खा लिए, वो गलत सोचने लगता है, वो शरीर हानि की तरफ भी पहुंच सकता है। तो ये जो हमारा मनोबल गिरता चला गया, ये भगवान से विमुख होने के कारण, विषयों का सेवन अधर्म पूर्वक करने के कारण, पापाचरण के कारण। अब हम जैसे जैसे सत्वार्ता सुन रहे हैं, सत्संग, जैसे जैसे हम नाम जप, तो देखो आपने खुद कहा कि मैं ऊपर उठ रहा हूं, मैं उस स्थिति को जीत रहा हूं, उसे पराजित कर रहा हूं जो मुझे पराजित करने वाली थी। और नाम बढ़ा दीजिए। जैसे हम दवा में कोई स्वाद नहीं होता, कोई कोई बहुत कड़वी होती है, हमें कोई ज्ञान नहीं है कि इसमें क्या है, पर डॉक्टर ने कह दिया तुम खाते हैं ना। ऐसे यार संतों की बात जैसे तुमने अभी मानी, तो एक बात और मान लो, स्वाद मिले ना मिले, लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, राधा राधा राधा। अब हमको तो जपना है, जैसे दवाई नहीं दे दी कि 2 घंटे में ये इतने टेबलेट, इसके बाद ये टेबलेट, ऐसा ऐसा ऐसा। वो दवाई हमको बिल्कुल पता नहीं क्या है क्या नहीं मिला, लेकिन हम श्रद्धा से पैसा दे के उसको आराम से पाते हैं कि हमारा रोग निवृत्त। उसमें हो सकता है रोग ना निवृत्त हो, लेकिन इसमें तो पक्का हो जाएगा। जा सुनामो भव भेषज, गोस्वामी जी कह रहे। उधर काकभूषण जी महाराज के श्रीमुख के वचन, जा सुनामो भव भेषज, हरनि घोर त्रयशूल। जिसका नाम इस संसार रूपी रोग की परम औषधि है। इस संसार समुद्र से पार होने के लिए एकमात्र सुदृढ़ नौका नाम। इस संसार भवरोग से निवृत्त होने के लिए एकमात्र अमोघ औषधि नाम। तीनों तापों का शमन करने के लिए एकमात्र अमोघ औषधि नाम। राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, जो नाम प्रिय हो। अब हमारे को स्वाद नहीं मिल रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, इन सब बातों पे हमें ध्यान नहीं देना। इसीलिए जिह्वाग्रे कहा है, मनसाग्रे नहीं कहा। सिद्धों का मन भगवदाकार नाम में होता है, साधक को नाम जपना होता है। यह जिह्वाग्रे राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहस राधा 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 राधा। आप खुद देखिएगा, अब मन लगे न लगे। अभी हम आग की तिली ऐसे जलाएं, वो माचिस की कहीं भी छुआ दे शरीर में, अब जलन पैदा करेगी ना। आप जान के छू लो, जलन करेगी। आप ना हाथ जोड़ो और फिर छू लो तो भी जलन पैदा करेगी। आप गुस्सा करके छू लो फिर जलन कर, मतलब भाव को भाव कैसे भी आप आग को छुओ वो तुम्हें जलाएगी। क्यों? उसमें दायिका शक्ति है। तो नाम में तारण शक्ति है, भगवान को अधीन करने की शक्ति है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति जो चाहोगे सब प्रदान करने की। माया तो बहुत लघु चीज है जब भगवान अधीन हो जाते हैं। इसलिए हमको संत की बात मानकर, गुरु की बात मानकर, शास्त्र की बात मान करके बस राधा 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 राधा। क्या लाभ मिला तुमसे कोई पूछे? कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं ये सत्य है। जब असत कर्म दंड दिए बिना नहीं रहते तो ये सत नाम हमको कैसे ऐसे थोड़ी है। हम विश्वास करके, जैसे गरीब आदमी धन कमाने के लिए ना धूप देखता है ना गाली। एक बार हमने देखा हितधाम में काम चल रहा था, वो आया, वो ठेकेदार, वो लेबर, इतनी धूप कि आप बाहर नहीं निकल सकते, ऐसी धूप में वो ईंट ढो रहा है, तो उसको गाली दिया उसने। वो चुप रहा और हम देख रहे थे। बाद में उससे कहा, ए भाई तुम मेहनत कर रहे हो फिर भी तुम्हें गाली दे रहा था, तुम चुप क्यों रहे? अरे बोले बाबा अगर हम चुप न रहते तो शाम के जो 500 रुपए मिलते हैं परिवार पोषण के लिए वो नहीं देता। कैसे? वो 500 रुपए के लिए न धूप देख रहा है न गाली का मान अपमान भी नहीं देख रहा, मेहनत कर रहा है। और हम अगर नाम भगवान का जपने के लिए वही वृत्ति धारण कर लें कि कोई गाली दे तो राधे राधे, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, हमें भगवत मार्ग में चलना है, राधा 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 राधा। अभी महात्मा हो जाओ, अभी परमात्मा यहीं प्रकाशित हो जाए सबके हृदय में। क्यों भाई?
आपको समझ में आया?